2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़िगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक की इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि
कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया। सो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा अटेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में हाजर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और इस्माइल को लेकर फारान के डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट आज यहूदी भी अरब में यही मक्का के आसपास समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का फासला है, विच मीन्स उन्होंने पैदल ऑलमोस्ट 1 महीने का सफर किया होगा, और अगर घोड़े या ऊंट पर किया हो ऑलमोस्ट 17 या 18 दिन लगे होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फारान के डेजर्ट के बिल्कुल एक खाली और वीरान जगह पर ज़म कहने लगे। It literally means stop, stop. जिसका मतलब है रुक जाओ, स्टॉप। यहाँ तक ज्यादा चांसेस इस्माइल अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन फलस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से हासिल किया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया, जिस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हुक्म दिया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना किया। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने शैतान को कंकरियां मार के वहां से भगा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शैतान को मारने का ये एक्ट भी हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह ने उन्हें उस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और उन्हें इस्माइल की बजाय एक मेंढा ज़बा करने को कहा, और साथ ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाले सारी नेशंस में कायम रखें। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी एक्ट पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन, और इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाक़े के बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फलस्तीन से मक्का की तरफ आए, और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ इस सिटी में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए और कुछ अरसे बाद वहीं पर फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब इसी तरह हज करने के लिए हर साल मक्का आया करता और सफा और मरवा पहाड़ी पर भी जाया करता था, और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। लेकिन अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों करते हैं, और उन्होंने काबा को दोबारा उसी तरह बुतों से भर दिया जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिटी ऊर में भरे हुए। तो अल्लाह ने दोबारा इन्हीं में से एक नबी चुना, जिन्होंने बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबों को याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आ गया। आज से 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान डेजर्ट इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वो सिटी ऐसे दिखती है। और जब उनके पास पीने को पानी नहीं था, आज करोड़ों लोग वही पानी यूज करते हैं, और उनकी कुर्बानी का वाकया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को